इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डेरिवेशन लेकर आई हूँ। छोटी वीडियो है लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें। और इस वीडियो में आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर मिलेगा और प्रीवियस ईयर पेपर में वो क्वेश्चंस आ भी रहे हैं। तो मैंने स्पेशली केवल छोटी वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप इजीली उसको देख सके। लंबी वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो टॉपिक वाइज होते हैं वो कुछ टॉपिक छूट जाते हैं, तो इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा छोटा बनाया है, लेकिन इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मैं सुगंधा अग्रवाल फिर से आपका वेलकम करती हूँ आपके चैनल का नाम है सिंपल साइंस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम? पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले मैं एक बात और आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी इससे पहले की प्रीवियस वीडियो भी देखनी है, यानी जो वीडियो आपसे मिस हो चुकी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहां जाकर भी आप मेरी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की, वो किसमें कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। लेकिन हम जनरली अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करें तो वो एनर्जी जो होती है वो होती है द अदर फॉर्म ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी। यानी हम जो भी काम कर रहे हैं वो एक एनर्जी का ही रूप है, और वो 2 टाइप्स की होती है। वैसे होती मैकेनिकल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, ओशन एनर्जी होती है, लेकिन हम मेन 2 टाइप्स की एनर्जी यहाँ पर कंसिडर करते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अगर किसी बॉडी की मूवमेंट की वजह से, किसी बॉडी की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। और किसी बॉडी की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, पोजीशन डिस्प्लेस की वजह से, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ पर कोई पोजीशन डिस्प्लेस किसकी हो रही है? पॉइंट की या बॉडी की? यहाँ पर हो रही है चार्ज की, क्योंकि यहाँ हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो हम चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। चार्ज की पोजीशन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हो गई यहाँ पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। हमें छोटे छोटे चार्ज, अब सिस्टम क्या होता है? मैंने छोटे छोटे पार्टिकल्स लिए, उन्हें पार्टिकल को मिला के मैंने एक बड़ा पार्टिकल बना दिया, वो बन गया हमारा सिस्टम। जो छोटे छोटे, जैसे कहते हैं हमारा सिस्टम आजकल बहुत स्ट्रांग चल रहा है, दैट इज उस सिस्टम में छोटे छोटे अधिकारी होते हैं, उन छोटे अधिकारी से मिलकर एक बड़ा होता है जो उन पर कंट्रोल करता है, वो हो गया हमारा सिस्टम। वो क्या कहलाएगा? पूरा सिस्टम कहलाएगा। ऐसे यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट चार्जेस को मिलाकर मैंने एक बड़ी चार्जेस को डेवलप किया, वो बड़ा चार्ज क्या कहलाया? हमारा सिस्टम कहलाया। तो यहाँ पर हम उसी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हमें उस सिस्टम की निकालनी है। वो सिस्टम किसका बना हुआ है? चार्जेस का बना हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब जब सिस्टम की बात कर रही हूं तो मुझे पहले लेना भी पड़ेगा कि हमने ये मान लिया कई सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन, चलते रहेंगे। ये एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं, ये एक चार्जेस एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, एक तरीका होता है फाइंड करने का कि हमें कैसे याद रखना है कि हमें किस डायरेक्शन में क्या निकालना है। तो जब भी आपको एनर्जी निकालनी हो तो वहां पर हमेशा क्या निकालना होता है? वर्क डन निकालना होता है। किस चार्ज ने किस दूसरे चार्ज पर कितना वर्क किया, यानी बॉडी ने कितना वर्क किया। तो यहाँ पर पहले क्या निकालना पड़ेगा? हमें वर्क निकालना पड़ेगा। वो वर्क किसके बराबर होगा? एनर्जी के बराबर होगा। और यहाँ पर वर्क निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W/Q। चार्ज भी आ रहा है, पोटेंशियल भी है, वर्क डन भी है। तो वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। और पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा एक चार्ज पर V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R। ये फर्स्ट चार्ज पर पोटेंशियल हमारा आ चुका है। बट हम चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आ रहे हैं, तो पोटेंशियल हमारा किस में होगा? नेगेटिव में होगा। अब हम निकालेंगे W, तो W हो जाएगा हमारे पास QV1 हो जाएगा, और ये Q क्या होगा? Q2 होगा, क्योंकि हम Q2 से Q1 लाएंगे, Q3 से Q2 लाएंगे, Q4 से Q3 पर लाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये Q2 हो जाएगा। और V1 की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 Q1/R।
साइन मैंने आगे लगा दिया है माइनस का, तो -1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। W आ चुका है। ये हमारे पास W नहीं है, सिर्फ हम निकाल रहे हैं पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स का। तो पहले मैंने इसको मान लिया W1, तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, W1 की वैल्यू आ गई है। सिमिलरली हम इस ग्रुप के लिए निकालेंगे, W2 आएगा, इस ग्रुप के लिए W3 होगा, नेक्स्ट के लिए W4, सो ऑन चलता रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास W2 आ गया -1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R। सिमिलरली W3 इज इक्वल टू -1/4πε0 Q3 Q4 upon R and so on. Since electrostatic force is conservative force, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ पर पुट अप हो सकता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। सो जितना भी वर्क डन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। इट्स मीन U इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस सो ऑन। W1 की वैल्यू है हमारे पास W1, W2, W3, इस सारी वैल्यू में ये वैल्यू कॉमन निकल जाएगी और हमारे पास आ जाएगा Q1 Q2 प्लस Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q4, इन सबको मैंने कंबाइन किया। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। ओके, नाउ अब हम डिफाइन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल। स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल। सबसे पहले हमने ये दिखाया था कि हमने एनर्जी दो टर्म्स में निकालनी है, एक हमें निकालनी है सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए और एक हमें निकालनी है डाइपोल के लिए। लेकिन सिस्टम ऑफ चार्जेस में जो मोस्टली क्वेश्चंस आता है वो न्यूमेरिकल इस पर काफी बार आ चुका है, प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुका है। और जो क्वेश्चन की फॉर्म है वो आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देगा। जैसे मान लिया आपको ट्राइंगल दे दिया और इस ट्राइंगल पर हमें 3 चार्ज रखे हुए हैं, इसके हर एक कोने पर Q1 Q2 Q3, डिस्टेंस R है तीनों की। तो हमें टोटल एनर्जी पूछेगा, तो पहले हम इस पेयर के लिए एनर्जी निकालेंगे, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, तीनों को ऐड कर देंगे, टोटल एनर्जी हमारी निकल जाएगी। तो यहाँ पर हम वही बात कर रहे हैं कि अगर हमें यहाँ पर एक लाइन दे दे और यहाँ पर इसने एक चार्ज बीच में ना रखकर थोड़ा सा डिस्टेंस पर रख दिया, Q1 Q2 Q3, ये डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस है हमारे पास टोटल 2R। तो टोटल एनर्जी हमें निकालनी है, तो ये भी सेम यही है, Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q1 सबको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कभी कभी क्वेश्चंस में आपको डायग्राम बना हुआ देगा, वैल्यूज देगा और आपको सिंपल निकालना होगा, और कहीं कहीं क्वेश्चंस में आपको डायग्राम भी खुद ही ड्रॉ करना होगा, आपको सिर्फ थियोरेटिकली आपको लिखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन पर, वो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ही है, लेकिन किसके लिए है, डाइपोल के लिए है। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी अगर हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में उस डाइपोल को रख दें। तो सबसे पहले जो डाइपोल है वो क्या है, डाइपोल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच आर प्लेस्ड एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस। दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस -Q और +Q एक दूसरे से अगर फिक्स डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, दिस फॉर्म से डाइपोल, एंड द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, तो नाउ अब हमने क्या किया, इस डाइपोल को हमने एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा, ये हमने डाइपोल रखा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, डिस्टेंस हो गई 12। तो सबसे पहले अगर आपको हम डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जब भी हम एक डाइपोल को मूव करवाएंगे तो रोटेशन होगा, रोटेट होगा और उस पर एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, मोमेंट प्रोड्यूस होगा, जिसके लिए मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक फॉर्मूला भी प्रूफ करवाया था, टॉ इज इक्वल टू
पीई साइन थीटा, तो हमें वहां पर इसी फॉर्मूले का यूज करना है। तो जब हम इसको डायपोल को रोटेट करवाएंगे तो ये इस पर जो लगने वाला फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा और इस पर लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो आपका डायपोल है ये इस तरह से रोटेट होना शुरू हो जाएगा। जब ये ऐसे रोटेट होगा तो हमें क्या निकल जाएगा, हमारे पास टॉ निकल जाएगा। बट यहाँ पर हमने टॉ निकाला था, वो हमने इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली थी, तो यहाँ पर हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। और इन रोटेशनल में जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है W = टॉ डी थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इन रोटेशन में जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो जो वर्क डन होता है वो W = होता है टॉ डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टॉ डी थीटा, टॉ की वैल्यू हमारे पास है पीई साइन थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास W = हमने मान लिया इसको जो हम रोटेट करवा रहे हैं वो θ1 से θ2 रोटेट करवा रहे हैं, और टॉ की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर पीई साइन थीटा डी थीटा। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आने पर बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर आगे से क्या होगा, इंट्रोडक्शन कैसे होगा, डिफरेंशिएशन कैसे होगा। खासकर वो बच्चे जो बायोलॉजी से पढ़ते हैं और उनको मैथ्स नहीं पता होता, तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा में आना है, छोटे से याद कर सकते हो कि कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको रिपीट होकर जिसमें मिलेंगी मैथ्स की। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का होता है साइन थीटा। तो दो इंटीग्रेशन आप याद रखिए, बहुत जगह यूज होगा, याद रखने पड़ेंगे। अब करना कैसे है, यहाँ पर हमें ये जो वर्ड लिखा हुआ डी थीटा, इसका मतलब है कि हमें केवल इसी की टर्म को इंटीग्रेशन के अंदर रखना है, बाकी हमें इस साइन के बाहर ले आना है, नहीं हमें इसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हमें करना है। तो हमने पी को बाहर ले लिया, थीटा के रेस्पेक्ट में करना है तो हमने थीटा को अंदर लिख लिया। अगर यहाँ पर थीटा नहीं होता तो इसलिए हम बाहर ले लेते और सिंपल हम डी थीटा का करते। अब हमने क्या करा, पीई = साइन थीटा कितना होता है माइनस कॉस थीटा, और जब हमने इंटीग्रेशन कर चुके यहाँ पर हमारा ब्रैकेट लग चुका है और जो ये लिमिट्स थी ये हमारी पीछे जा चुकी है। इसे कहते हैं अपर लिमिट, इसे बोलते हैं हम लोअर लिमिट। तो ये हमारे पास आ चुका है, इस साइन को हम बाहर ले लेंगे जिससे हमें गलती ना हो, और फिर हम रखेंगे अपर लिमिट और फिर हम रखेंगे लोअर लिमिट, और साइन आता है बीच में, इनके बीच में माइनस का साइन आता है। ये हमारे पास वर्क डन आ गया। अभी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, सो दिस वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी U = माइनस पीई cos θ2 माइनस cos θ1। अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट की। इन इक्विलिब्रियम θ1 = π/2 एंड θ2 = थीटा। तो 90 से थीटा हमने मूव करवाया है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है U = माइनस पीई cos थीटा माइनस cos π/2। तो cos 90 हो गया, cos 90 की वैल्यू हो गई 0, यानी ये खत्म हमारे पास। तो माइनस पीई cos थीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल। अब इसमें क्या होता है, क्वेश्चंस में कभी कभी हमें यही क्वेश्चंस हमें मैग्नेटिक फील्ड में प्रूफ करने के लिए आ जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए ई की जगह बी हो जाएगा और पी की जगह एम हो जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट। यानी कुछ चीजें जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हो, तो जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट में पहुंचेंगे तो कुछ चीजें आपको सेम मिलेंगी, तो वहां से आपको बहुत इजी हो जाएगा कि जब एक बार आप ध्यान से चित्र कर लोगे तो वहां आपको सिर्फ वैल्यू को चेंज करना है। अब आती है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। तो अगर हम इस वैल्यू में θ = 0 कर दें, यानी θ = 0 हो जाए, तो U = हो जाएगा माइनस पीई cos 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो माइनस पीई हो जाएगा। दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस कंडीशन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। 1 मार्क्स में क्वेश्चन में ऐड होकर आती है स्टेबल और नॉन अनस्टेबल की कंडीशंस। तो अगर θ = 0 रखेंगे हम, क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। और अलाइन टू अपोजिट डायरेक्शन कहेगा तो θ = 180 रखेंगे, तो U = हो जाएगा माइनस पीई cos 180। इसकी वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो
तो ये आ जाएगा u इज इक्वल टू हमारे पास पीई, इसे बोलते हैं अलाइन टू द अपोजिट डायरेक्शन। और अगर हम बात करें अनस्टेबल की, तो अनस्टेबल का मतलब होता है कि थीटा इज इक्वल टू क्या रख देंगे, यहाँ पर हम 90 रख देंगे। तो थीटा इज इक्वल टू अगर हम 90 पुट कर दें तो u इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पीई कॉस पाई बाई 2, 0 हो जाएगा। तो सारी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। और ये कहलाती है हमारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज द इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें से क्वेश्चंस आपका मोस्टली रिपीट होकर आता रहता है। इसके बाद हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे नई वीडियो के साथ में। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।